बजिंग स्टॉक्स जहां पर है खबरें, खबरों के चलते होता है एक्शन। क्या होना चाहिए, आपका रिएक्शन बताएंगे रवि जी, खबर बताएंगे हम, और निर्णय लेंगे आपकी विश्लेषण सुनने के बाद कि वहां पर क्या स्ट्रेटजी रखी जाए। और ये सेगमेंट पे खासतौर से नज़र रखा कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास शेयर है तो भी आपको नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि क्या कुछ खबरें डेवलपमेंट हो रही है, नहीं है तो क्या वहाँ खरीदारी करने की अपॉर्चुनिटी है। तो ये सेगमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आइए एक एक करके खबर लेकर के आते हैं और सबसे पहले बात इरेडा की ही करते हैं। इरेडा में काफ़ी शानदार मूव लगातार देखने को मिल रहा है, हालांकि हमने चर्चा की हुई है। और यहाँ पे खबर क्या है, खबर ये है कि शेयर जो है वो फुट्सी ऑल वर्ल्ड ऑल कैप इंडेक्स के अंदर यूरोप में जो है वो शामिल होने जा रहा है। और कंपनी की तरफ से कुछ एक स्टेटमेंट भी आई है। FY30 तक कंपनी ने कहा है कि वो अपनी लोन बुक को बढ़ा करके 3.5 लाख करोड़ रुपए करने की कंपनी की योजना है। और इसके अलावा वहाँ पर जो FY25 के लिए कंपनी ने जो गाइडेंस दी है वो 50% की ग्रोथ, मतलब आप सोच सकते हैं कि FY25 में 50% की ग्रोथ हासिल करने की गाइडेंस कंपनी दे रही है। तकनीकी चार्ट पर भी शेयर में ब्रेकआउट है, लगातार शेयर के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है। कंपनी अपने 30, 50, 100 डे के मूविंग एवरेज से ऊपर कामकाज करती हुई दिखाई दे रही है। सर, इरेडा पे काफ़ी सारा डेवलपमेंट है और अभी हम लोगों ने बातचीत की है, लेकिन चूंकि ये सेगमेंट जो है हम अलग से भी अपलोड करते हैं, तो हम एक बार फिर से चाहेंगे अगर आप अपनी टिप्पणी को दोहरा सकें इरेडा पर। देखिए, उस समय तो जो दिल में था वो बहुत लंबा बोला मैंने। इस समय एक शॉर्ट टर्म, बस एक यही कह सकता हूँ कि इरडा लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक मल्टी बैगर स्टॉक है, और लॉन्ग टर्म टारगेट आप यहाँ पर अच्छे बनाकर चलें। फिलहाल आपको यहाँ से 100 सवा 100 रुपए तक की रैली और दिखाई दे सकती, तो छोटे मोटे जो भी करेक्शंस आते हैं उनमें इस स्टॉक की खरीदारी करिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अब आगे के हिसाब से, जिस हिसाब से इरडा के फंडामेंटल डेवलप हो रहे हैं, रुझान बढ़ रहा है, इंडेक्सेस में शामिल हो रहा है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छे रिटर्न से यहाँ पर इन्वेस्टर को मिल पाएंगे। भरोसा जताइए, भरोसे के साथ आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें जिससे कि आपको रिटर्न मिल सके। जी, चलिए, तो ये राय यहाँ पर इरेडा पर निकल करके आती हुई, और अब अगली कंपनी लेकर के आइए और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं। अस्त्र माइक्रोवेव, और यहाँ पर नतीजे आए हैं एस्ट्रा माइक्रोवेव के, और क्या शानदार रैली रही है। हिंदी में इसका नाम अस्त्र है, लेकिन चूंकि जिस तरीके से स्पेलिंग है, ज़्यादातर लोग एस्ट्रा माइक्रोवेव कहते हैं इसको। चौथी तिमाही का मुनाफा जो है वो 315% बढ़ा है। डिफेंस क्षेत्र की कंपनी, काफ़ी शानदार नतीजे रहे हैं। आय भी 258 करोड़ से बढ़कर के हो गई है 354 करोड़ रुपए। वहीं कंपनी के अगर हम जो ऑर्डर बुक की बात करें तो 31 मार्च तक कंपनी के पास 1956 करोड़ रुपए का के ऑर्डर कंपनी के पास मौजूद थे। और मजबूत नतीजों के चलते हम देख रहे हैं कि शेयर के अंदर करीब 10% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही थी जब हमने खबर बनाई थी। और अभी अगर हम देखें तो जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो 880 का है, अभी भी 10% ऊपर ही कामकाज करते हुए। सर, काफ़ी शानदार मूव नतीजों के बाद देखने को मिल रहा है, और शेयर में पिछले एक महीने में करीब 25% की रैली आ चुकी है। आपकी क्या सलाह रहेगी, अच्छे नतीजों के बाद क्या ये रैली और बढ़ती हुई दिख सकती है? इसमें कोई डाउट नहीं है कि देखिए, अच्छे रिजल्ट, अच्छे यहाँ पर रिटर्न को सपोर्ट देते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में अभी भी यहाँ से 17-18% चलने का दमखम है। फंडामेंटल काफी अच्छे डेवलप हो रहे हैं, और ओवरऑल टेक्निकल पैटर्न पे भी जो है वो एक अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा वॉल्यूम अगर इसमें और इंक्रीज कर जाएंगे तो टारगेट अच्छे मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म टारगेट यहाँ पर अच्छे हैं। जी, चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई एस्ट्रा माइक्रोवेव को लेकर के, और अब जो है अगली कंपनी लेकर के आते हैं ग्लेनमार्क फार्मा। आज फार्मा का दिन है, क्योंकि जो भी नतीजे आए हैं कंपनी के काफ़ी अच्छे अच्छे नतीजे आए हैं। सारे तो हम नहीं डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन ग्लेनमार्क को डिस्कस करते हैं। कंपनी का घाटा हालांकि बढ़ा है, 549 करोड़ से बढ़ करके 1238 करोड़ रुपए रहा है, लेकिन कंपनी के एबिट्टा काफ़ी अच्छे रहे हैं, और जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बेहतर रिजल्ट रहे हैं। आय में 2% का इजाफा रहा है, वो 3063 करोड़ रुपए के आसपास रही है। वहीं कंपनी के जो एबिट्टा है वो 26.7% बढ़ा है, और ये बढ़ करके 504.2 करोड़ रुपए रहा है। इन्हीं नतीजों के चलते, जो कि 2.5 रुपये का डिविडेंड भी कंपनी ने ऐलान किया है, और इसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि शेयर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो है सुबह से ही देखने को मिल रहा है। अभी अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है करीब 7 सवा 7% ऊपर, जब हमने खबर बनाई थी तो करीब 6% के आसपास ये शेयर जो है बढ़त के साथ कामकाज कर रहा था। 1111 आज फार्मा का दिन है सर, बहुत सारे शेयरों के नतीजे भी आए हैं, काफ़ी अच्छे जो है मोमेंटम देखने को मिला है फार्मा में। ग्लेनमार्क पे आपकी राय क्या होगी? देखिए, आपने तो बिल्कुल ऐसा स्टॉक इस समय ढूंढा है जो कि एक अच्छे अग्रेसिव अप ट्रेंड में जा रहा है। 1350 के लक्ष्य यहाँ पर दिखाई देंगे। फंडामेंटल सपोर्ट आपने देख ही लिया है, टेक्निकली भी यहाँ पर काफी स्ट्रांग है। मुझे लगता है अपसाइड का टारगेट यहाँ से एक बार 1350 के आपको लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। जी,
चलिए, तो ये रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई। आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और ये भी कंपनी रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो आज बजिंग स्टॉक्स में काफ़ी अच्छे अच्छे शेयर आ रहे हैं। कोचिन शिपयार्ड, इस पर भी हम बातचीत कर चुके हैं। चौथी तिमाही मुनाफा कंपनी का जो है वो 7 गुना बढ़ गया है, और ये 258.90 करोड़ रुपए रहा है। आय भी डबल हो गई है, 114% से ज़्यादा की आय बढ़ी है, और ये 1286 करोड़ रुपए के आसपास आती हुई दिखाई दी है। ₹2.25 का कंपनी से कोचिन शिपयार्ड ने भी डिविडेंड का ऐलान किया है, और काफ़ी शानदार नतीजों के चलते शेयर के अंदर काफ़ी मजबूती देखने को मिल रही है। टेक्निकल चार्ट्स में भी यहाँ पर एक ब्रेकआउट की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, और आज शेयर में जो है 4% से ज़्यादा की तेज़ी जो है, खबर जब हमने बनाई थी तब देखने को मिल रही थी। अभी 0.25% ऊपर है, 1983-1984 का भाव। सर, एक बार अपने मुखार बिंदु से कोचिन शिपयार्ड पर थोड़ी सी टिप्पणी और कर दीजिए। बिल्कुल देखिए, इस समय अग्रेसिव अप ट्रेंड में है, 2150 के ऊपर है, और मुझे 2150 के ऊपर जब भी निकलेगा तो 2600 तक के टारगेट दिखाई देंगे। फिलहाल फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, और टेक्निकल तो आपने बता ही दिया कि एक अच्छे अपवर्ड ट्रेंड पे लॉन्ग टर्म पे चल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से बिल्कुल बाई की पोजीशन रखनी चाहिए। 1800 के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक कोई बहुत ज्यादा डाउनफॉल देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन लोअर लेवल्स पर भी बाय करने पे फायदा ज्यादा है। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो है अगली कंपनी लेकर के आते हैं, जहां पर कि हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम है, और वो है एफएल इंडिया। एफएल इंडिया में कंपनी का रिजल्ट्स आए हैं, और रिजल्ट्स के बाद काफ़ी अच्छा मोमेंटम। चौथी तिमाही मुनाफा जो है वो 40% बढ़ गया है, और ये बढ़ के रहा है 87.49 करोड़ रुपए। कंपनी की अगर हम आय की बात करें तो आय में भी हमने देखा पिछली तिमाही, हाँ, अगर पिछली तिमाही के मुकाबले जो है मुनाफा जो है उसमें हमने देखा कि करीब ठीक ठाक बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये शायद कुछ आंकड़ों में कुछ टाइपिंग एरर हो गया है। चौथी तिमाही आय में जो है 42.426% बढ़ी है, और ये 506.22 करोड़ रुपए रही है चौथी तिमाही की आय जो है। और पूरे साल की अगर बात करें तो भी मुनाफे में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। 21-22% के आसपास कंपनी का मुनाफा बढ़ा है पूरे साल भर का, और ये 297.27 करोड़ रुपए रहा है। अच्छे नतीजे, और अच्छे नतीजों के बाद अच्छा मोमेंटम शेयर के अंदर देखने को मिल रहा है। करीब करीब अभी जो है 4% की अब तेज़ी देखने को मिल रही है। जब खबर हमने बनाई थी तो 3% के आसपास का अप मूव देखने को मिल रहा था। 1276 का स्तर है। सर, कैसे देख रहे हैं एफएल इंडिया को? देखिए, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और अभी इस समय का जो मोमेंटम है वो अग्रेसिव है। मुझे ऐसा लगता है कि 1276 का जो लेवल है वो 1400 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर स्टॉक लिया हुआ है तो बिल्कुल बने रहें। शॉर्ट टर्म में अगर एंट्री करना चाहते हैं तो थोड़ा सा डिप अगर मिल जाए तो बेटर है। वैसे चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी 1260-65 के आसपास अगर लेंगे तो थोड़ी वैल्यू बाइंग हो जाएगी। अपसाइड टारगेट वही। अपसाइड टाइगर वही है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और एक और फार्मा कंपनी का जिक्र कर लेते हैं। आज डिविज लैब के भी हमने देखा काफ़ी अच्छे नतीजे आए हैं, उसमें भी अच्छा मोमेंटम है। लेकिन अभी बात करेंगे हम टोरेंट फार्मा की। टोरेंट फार्मा के भी रिजल्ट आए हैं, और ये 56% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, 449 करोड़ रुपए रहा है टोरेंट फार्मा का। कंपनी की आय पे जरा नजर डाल लेते हैं। आय में 10% से ज़्यादा की बढ़ोतरी रही है, 2745 करोड़ रुपए कंपनी की आय रही है। वहीं जो बाकी आंकड़े हैं आपको बता दें, उसमें कंपनी की तरफ से कहा गया QIP के जरिए कंपनी अपने विस्तार योजनाओं के लिए 5000 करोड़ रुपए जो है वो जुटाने की योजना बना रही है। और जेफरीज की तरफ से, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से यहाँ पर बाय रेटिंग आई है। जेफरीज ने बाय रेटिंग के साथ लक्ष्य को बढ़ा करके अब 3070 रुपये कर दिया है टोरेंट फार्मा के अंदर। और वहीं अगर बात करें न्यूमरा की, तो न्यूमरा ने भी बाय रेटिंग दी है और अच्छे नतीजों के बाद, और इसके लक्ष्य को बढ़ा करके कर दिया गया है 3000 रुपये। और इन्हीं तमाम ब्रोकरेज हाउसेस के रिकमेंडेशंस के चलते आज हम देख रहे हैं शेयर में करीब 2.5% के आसपास की मजबूती जो है वो देखने को मिल रही है। सर, टोरेंट फार्मा बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से अपग्रेड किया गया है शेयर को, आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए, लॉन्ग टर्म पे इस स्टॉक में कोई कमी नहीं है, स्टॉक बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आज आप एंट्री विपुल जी मुझसे पूछेंगे तो मैं यहाँ पर खरीदारी बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। रिजल्ट आने के बाद करेक्शन दिखाई दे रहा है, और ये करेक्शन जो अभी आप 2676 देख रहे हैं ये 2500 और 2450 तक जाता हुआ नजर आएगा। उन लेवल्स पर आने के बाद ही यहाँ पर एंट्री बनेगी। तब तक अभी मुझे ऐसा लगता है कि एक बार अगर आपके पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है और आपने ले रखा है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। एक बार बुक करना चाहिए। लोअर लेवल्स आपको जरूर मिलेंगे 2450 तक के। जी, चलिए तो फिलहाल के लिए अब बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर समाप्त करते हैं।